वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज राजस्थान। चलिए देखते हैं राजस्थान की 15 फटाफट बड़ी खबरों को। गहलोत ने पीएम मोदी को लिखा पत्र, किसानों को राहत देने की मांग। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने पीएम मोदी को पत्र लिखा है। सीएम गहलोत ने किसानों को फसल खराबे में तुरंत राहत देते हुए एसडीआरएफ सहायता का पीएम फसल बीमा योजना में समायोजन समाप्त करने की मांग की है। गहलोत ने पत्र लिखकर भारत सरकार द्वारा अक्टूबर 2022 में जारी नए नियमों में एसडीआरएफ से किसानों को फसल खराबे के लिए दी जाने वाली सहायता राशि को प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में मिलने वाली राशि के साथ समायोजन को समाप्त करने का आग्रह किया है। मुख्यमंत्री ने इसमें लिखा है कि किसानों को फसल खराबे के लिए त्वरित सहायता नहीं मिल पा रही है। अशोक गहलोत देंगे सचिन पायलट को झटका। राजस्थान के विधानसभा चुनाव से पहले ही सीएम अशोक गहलोत अपने धुर विरोधी सचिन पायलट पर भारी पड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। गहलोत के मंत्री विधायक खुलेआम चौथी बार गहलोत सरकार के नारे लगा रहे हैं। गहलोत ने भी संकेत दे दिए हैं कि मुख्यमंत्री ही चुनाव में कांग्रेस का चेहरा होता रहा है। ऐसे में कांग्रेस की सरकार रिपीट होती है तो चौथी सीएम वह खुद ही बनेंगे। फिर से गहलोत के नारों से साफ संकेत मिल रहे हैं कि राजस्थान कांग्रेस में आने वाले दिन काफी खींचतान भरे हो सकते हैं। सचिवालय अधिकारी संघ चुनाव, के स्वामी ने जीत दर्ज की। राजस्थान में सचिवालय अधिकारी संघ के अध्यक्ष पद के चुनाव में के स्वामी ने जीत दर्ज की है। अध्यक्ष पद के लिए कल जयपुर स्थित शासन सचिवालय में मतदान हुआ। सचिवालय अधिकारी संघ चुनाव में डॉक्टर के स्वामी ने 147 वोटों से जीत हासिल की है। जीत के बाद डॉक्टर के स्वामी ने कहा कि सचिवालय अधिकारियों के कैडर के लिए घोषणा पत्र के सभी वादे पूरा करूंगा। नगरीय निकायों और पंचायती राज संस्थाओं के लिए उपचुनाव कार्यक्रम जारी। राजस्थान में नगरीय निकायों तथा पंचायती राज संस्थाओं में रिक्त पदों पर उपचुनाव के लिए कार्यक्रम घोषित कर दिया गया है। राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा जारी कार्यक्रम के अनुसार जिला परिषद के 4 सदस्य, पंचायत समिति के 24 सदस्यों, सरपंच के 48 पदों के लिए और 471 वार्ड पंचों के लिए उपचुनाव होगा। 12 जिलों में 14 शहरी निकायों के वार्ड में भी उपचुनाव होगा। आयोग द्वारा जारी कार्यक्रम के अनुसार शहरी निकायों के चुनाव के लिए मतदान की तिथि 7 मई रखी गयी है, जबकि मतगणना 8 मई को होगी। जिला परिषद और पंचायती समिति सदस्यों के लिए मतदान 7 मई को होगा, जबकि मतगणना होगी 9 मई को। सरपंच और वार्ड पंचों के लिए मतदान होगा 7 मई को, जबकि मतगणना 7 मई को मतदान समाप्ति के बाद होगी। जयपुर में मंगलम बिल्डर्स ग्रुप के ठिकानों पर आयकर विभाग के छापे। राजस्थान के जयपुर में आयकर विभाग की टीम ने मंगलम बिल्डर्स ग्रुप से जुड़े ठिकानों पर छापेमारी की है। सुबह से जयपुर में स्थित बनी पार्क, विद्याधर नगर और झोटवाड़ा में बिल्डर ग्रुप से जुड़ी कंस्ट्रक्शन कंपनी और अन्य सहयोगी कंपनियों पर छापेमारी की जा रही है। आयकर छापेमारी में मंगलम ग्रुप से करीब 450 करोड़ से ज्यादा की काली कमाई के दस्तावेज भी सामने आए हैं। कारोबारियों के आवास और दफ्तरों में आयकर विभाग की टीमों की जांच पड़ताल जारी है। राजस्थान में तेजी से बढ़ रहा है कोरोना। राजस्थान में कोरोना तेजी से पैर पसार रहा है। प्रदेश में एक्टिव केस 189 से बढ़कर 233 हो गए हैं। स्वास्थ्य विभाग के मेडिकल बुलेटिन के अनुसार जोधपुर और राजसमंद जिले में एक ही दिन में कोरोना का विस्फोट हो गया। मेडिकल बुलेटिन के अनुसार 5 अप्रैल को शाम 6 बजे तक राजस्थान में एक्टिव केस 233 हो गए, जबकि 4 अप्रैल को यह आंकड़ा 189 था। लेकिन कोरोना के एक्टिव केसों में तेजी से बढ़ोतरी हो रही है। जघन्य अपराध के खुलासे के लिए बनेगी क्विक इन्वेस्टिगेशन डिस्पोजल टीम, 24 घंटे काम। राजस्थान में अति जघन्य अपराधों की जांच के लिए क्विक इन्वेस्टिगेशन डिस्पोजल टीम का गठन किया जाएगा। हाल ही में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के बजट में घोषणा के बाद डीजीपी उमेश मिश्रा के निर्देश के बाद प्रदेश के प्रत्येक जिले में यह इन्वेस्टिगेशन टीम गठित करने की कवायद पुलिस मुख्यालय की क्राइम ब्रांच ने शुरू कर दी है। इस स्पेशल टीम में चुनिंदा पुलिस अफसरों का चयन होगा। प्रत्येक जिले में यह टीम 24 घंटे 7 दिन 3 शिफ्टों में 8-8 घंटे की ड्यूटी देकर आपराधिक घटना का अनुसंधान करेंगी। 60,000 मंथली सैलरी वाली चाहिए नौकरी तो गेल में तुरंत करें आवेदन। गेल गैस लिमिटेड ने इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिकल प्रोडक्शन और इंडस्ट्रियल मैन्युफैक्चरिंग मैकेनिकल और ऑटोमोबाइल में सीनियर और जूनियर एसोसिएट के पदों पर भर्ती के लिए आवेदन मांगे हैं। इन पदों पर आवेदन करने के लिए उम्मीदवारों के पास संबंधित विषय में फुल टाइम 2 साल का MBA या बैचलर डिग्री होनी चाहिए। इन पदों के लिए 10 अप्रैल 2023 तक या उससे पहले आधिकारिक वेबसाइट gailgas.com पर जाकर अप्लाई कर सकते हैं। गेल भारती 2023 के लिए तहत कुल 120 पदों को भरा जाएगा। वंदे भारत ट्रेन चलने से पहले राजस्थान में विवाद। भारतीय रेल देश के प्रमुख शहरों को हाई स्पीड रेल नेटवर्क से जोड़ने की योजना पर तेजी से काम कर रहा है।
इस योजना के तहत विभिन्न राज्यों में प्रमुख शहरों के बीच सेमी हाई स्पीड वंदे भारत ट्रेन का परिचालन किया जा रहा है। धीरे धीरे इसका दायरा और क्षेत्र भी बढ़ाया जा रहा है। अजमेर दिल्ली वाया जयपुर वंदे भारत ट्रेन चलाने के प्रोजेक्ट को भी अंतिम रूप दिया जा रहा है। इस रूट पर वंदे भारत ट्रेन का ट्रायल भी सफल रहा है। इन सब के बीच नया विवाद उठ खड़ा हुआ है। राजस्थान में 2 रेल मंडल प्रीमियम वंदे भारत ट्रेन के संचालन अधिकार को लेकर आमने सामने हैं। इसको लेकर प्रदर्शन भी हुए हैं। पायलट समर्थक इंद्राज और विजय बैंसला में तकरार। राजस्थान में गुर्जर आरक्षण समझौतों को लेकर एक बार फिर से सियासी हलकों में वार पलटवार तेज हो गया। कांग्रेस विधायक इंद्राज गुर्जर ने रीट भर्ती 2018 को लेकर सीएम गहलोत को चिट्ठी क्या लिखी कि गुर्जर नेता विजय बैंसला ट्विटर पर तीखे वार किए। ट्विटर के वार के बाद सचिन पायलट समर्थक विधायक इंद्राज गुर्जर ने भी जमकर पलटवार किया। हनुमान जयंती पर लगाई धारा 144। हनुमान जयंती पर धारा 144 लगाने पर बीजेपी ने प्रदेश की गहलोत सरकार को आड़े हाथों लिया। नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौर ने सरकार की मानसिकता पर सवाल उठाते हुए कहा कि सरकार ने अपनी संकीर्ण मानसिकता का परिचय दिया है। वोट की फसल काटने के लिए प्रदेश को सांप्रदायिकता की भट्टी में झोंक दिया। राठौर ने सीएम पर कटाक्ष करते हुए कहा कि प्रदेश में इंडियन पिनल कोड नहीं, गहलोत पिनल कोड चल रहा है। बीजेपी प्रदेश मुख्यालय में मीडिया से बात करते हुए नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौर ने कहा कि दुर्भाग्य, हनुमान जयंती के मौके पर एक बार फिर से प्रदेश की गहलोत सरकार ने अपनी संकीर्ण मानसिकता का परिचय दिया है और धारा 144 लगाई। इतना ही नहीं, जुलूस में डीजे बजने पर पाबंदी लगाई है। हनुमान जी के गुणगान पर जो सरकार पाबंदी लगा रही है, उस सरकार का दहन भी वही करेगा जो हनुमान जी को अपने मन में संजोए रखता है। उदयपुर में तैयार हो रही है खास टेक्नोलॉजी। भारत चीन सीमा पर पेंगोंग लेक के पास होगी तैनाती। भारतीय सेना के बाद अब देश के वैज्ञानिकों ने भी पड़ोसी देश चीन के सामने अपने हौसलों को बुलंद करने की ठान ली है। भारत चीन सीमा पर जल्द एशिया का सबसे बड़ी सोलर टेलीस्कोप को लगाने जा रहा है, जिसमें उदयपुर की सौर वेधशाला का महत्वपूर्ण योगदान है। इस टेलीस्कोप के स्थापित होने के बाद देश के वैज्ञानिक और भी बारीकी से सूर्य का अध्ययन कर पाएंगे। भारत के वैज्ञानिक इन दिनों सूर्य को और भी बारीकी से अध्ययन करने में जुटे हुए हैं। इसके लिए हर संभव प्रयास किया जा रहा है। इससे सूर्य पर होने वाली घटनाओं के बारे में वैज्ञानिकों को ज्यादा से ज्यादा जानकारी मिल सके। देश के वैज्ञानिक आदित्यम L1 मिशन को सफल बनाने में जुटे हुए हैं। कांग्रेस सरकार पर सीपी जोशी का हमला। बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष सीपी जोशी ने कांग्रेस नेताओं के बीजेपी में बिखराव के बयानों पर पलटवार किया है। सीपी जोशी ने कहा कि पहले कांग्रेस को अपना घर देख लेना चाहिए। इनके विधायक की खुद की सरकार पर आरोप लगा रहे हैं। मंत्री कह रहे हैं कि हम जो वादे करके आए थे वो पूरे नहीं कर पा रहे। भारतीय जनता पार्टी एकजुट थी, एकजुट है और एकजुट रहेगी। बीजेपी प्रदेश कार्यालय में बुधवार को पूर्व प्रदेश अध्यक्ष ललित किशोर चतुर्वेदी की पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि अर्पित की गई। इस मौके पर भाजपा प्रदेशाध्यक्ष सीपी जोशी ने राइट टू हेल्थ बिल मामले में निजी डॉक्टर्स के प्रदर्शन को लेकर कहा कि ऐसे संवेदनशील मामलों में सरकार को बैठकर निर्णय निकालना चाहिए, लेकिन सरकार हड़ताल के मामले में संवेदनशील नहीं दिखी। इधर सरकार की लापरवाही का आम जनता को खामियाजा भुगतना पड़ा। पीपीएफ स्कीम को लेकर आई बड़ी खुशखबरी। अब केंद्र सरकार दे रही पूरे 42 लाख। अगर आप पीपीएफ स्कीम में हर महीने 5,000 रुपए का निवेश करते हैं तो आपका पूरे साल का निवेश 60,000 रुपए हो जाएगा। अगर आप इसको 15 साल के लिए लगाते हैं तो मैच्योरिटी पर आपका पैसा 16,27,284 होगा। अगर आप डिपॉजिट को 5 साल के टर्म में अगले 10 साल के लिए बढ़ाते हैं तो 25 साल बाद आपका फंड करीब 42 लाख हो जाएगा। इसमें आपका कंट्रीब्यूशन 15,12,500 रुपए होगा और ब्याज से इनकम 26,45,066 रुपए होगी। भारत ने किया तेल का खेल। जिस यूरोप ने रूस पर लगाए आर्थिक प्रतिबंध। रूस और यूक्रेन जंग के बाद से ही यूरोपीय देशों ने रूस पर आर्थिक प्रतिबंध लगा रखे हैं। ऐसे में रूस से यूरोपीय देश कारोबार नहीं कर रहे हैं। इसका आर्थिक नुकसान रूस को उठाना पड़ रहा है। खासकर रूस से यूरोपीय देशों में जो कच्चा तेल निर्यात किया जाता है वह भी जंग के बीच प्रतिबंध के कारण यूरोपीय देश नहीं खरीद रहे हैं। ऐसे में अपने दोस्त रूस को फायदा पहुंचाने और खुद भी लाभ कमाने के लिए भारत ने नई तरकीब निकाली है। वह रूसी तेल का कई गुना आयात बढ़ा चुका है। अब इसी रूसी कच्चे तेल को भारत की तेल शोधक कंपनियों ने प्रोसेस करके यूरोप को बेच दिया। ये तो थी राजस्थान की बड़ी खबरें। रोजाना सबसे पहले अपडेट पाने के लिए क्लीन न्यूज राजस्थान को अभी सब्सक्राइब करें।